वैसे तो कबीर साहब आते ही रहते हैं समझाने के लिए, लेकिन कलयुग में इस ज्ञान को उजागर करने का जो समय है वो निश्चित किया जाता है कि ये क्या ज्ञान कब उजागर किया जाएगा। तो इस ज्ञान को उजागर करने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो तब किया गया है जब 12वें पंथ का नाश हो जाता है। इसी को मूल ज्ञान कहते हैं। इसी के लिए धर्मदास जी को लाखों कस्में दी गई थी कि धर्मदास तुझे लाख दुहाई और मूल ज्ञान बाहर ना जाए। कि हे धर्मदास तुझे लाखों बार कसम दे रहा हूं मैं कि ये मूल ज्ञान को बाहर मत निकलने देना। क्यों? अगर मूल ज्ञान बाहर निकल गया तो जो काल के दूत आए हैं ये ऐसी मिलावट कर देंगे कि जीव को समझ में नहीं आएगा सत्य क्या है असत्य क्या है। कहते धर्मदास मेरी लाख दुहाई मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो परही पिछली पीढ़ी हंस न तरही। पिछली पीढ़ी हंस क्या होता है? जो कबीर साहब के ज्ञान को समझ के इतना तो समझ गए हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में परमात्मा नहीं है, भक्ति करना शुरू करते हैं, लेकिन वो असली ज्ञान को, उस सार शब्द को प्राप्त नहीं कर पाते, बीच में अटक जाते हैं। बीच में कहां अटक जाते हैं? जाप, अजपा और अनहद में। क्योंकि जो काल के दूत बैठे हैं उनके पास 3 हथियार है मेन शब्द के नाम पे। वो आपको ऐसे ही कहेंगे कि हमसे शब्द ले लो। शब्द के नाम पे उनके पास कौन से शब्द होंगे? जाप शब्द जो मुंह से जपे जाते हैं, अजपा शब्द जो श्वासों के साथ चलते हैं, और अनहद शब्द जो कानों में उंगलियां डाल के सुनाई देते हैं। ये तीनों शब्द ये काल का जाल है। अगर आप ऐसे गुरु की शरण में हैं जो आपको बोलने वाले मंत्र पकड़ा दे, जिसको कहते हैं जाप शब्द, या सांसों के अजपा जाप से जोड़ दे, उसको कहते हैं अजपा शब्द, या कानों में उंगलियां डाल के अनहद की धुन सुनने को कहे, उसको कहते हैं अनहद शब्द। इन तीनों शब्दों का कबीर साहब ने खंडन किया हुआ। साहिब कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। कि अगर काल से बचना चाहते हो तो जाप शब्द जितने भी मुंह से बोलने वाले नाम हैं इनको तत्काल त्याग दो। क्यों त्याग दो? क्योंकि ये शब्द जो हैं ये 52 अक्षरों से तैयार होते हैं। 52 अक्षर कौन से? का खा गा घा चा छा जा दा टा ठा डा फा फा वा, ये सारे मिलाओगे आप तो 52 बन जाते हैं। ये 52 अक्षर का जो जाल है ये काल का सबसे बड़ा जाल है। इस जाल से क्या बनाया जाता है? 52 अक्षरों से मंत्र तंत्र बनाए जाते हैं। तो साहिब इसका खंडन करते हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सार शब्द को जानना है कि सार शब्द होता क्या है, बूझना है, ना कि किसी गुरु ने कान में तुम्हारे सार शब्द डाल दिया फूंक मार के। कई कान में डालने वाले गुरु भी बैठे हैं जो सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आओ कान पास लाओ, और कान में फूंक मारते हैं और कहते हैं हो गया सार शब्द। ऐसा कोई सार शब्द नहीं होता भाई। सार शब्द तो विदेह स्वरूप है, उसको देही से कैसे दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। तो इन्हीं 52 के द्वारा क्या क्या मंत्र बनाए जाते हैं? कोई इसमें राम राम राम, अब राम कहाँ से आया? इन्हीं 52 अक्षरों में से। या रा ला वा शा में से रा उठा लिया, आ का डंडा लगा दिया, पा फा बा भा मा में से माँ उठा लिया, बन गया राम। अब ये राम कहाँ से आया? 52 अक्षरों से आया। अगर 52 अक्षर खत्म कर दो तो सारे नाम खत्म हो जाएंगे। राम भी खत्म हो जाएगा, कृष्ण भी खत्म हो जाएगा, कबीर भी खत्म हो जाएगा, वाहिगुरु भी खत्म हो जाएगा, अल्लाह भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा इन 52 अक्षरों के खत्म करने से, क्योंकि ये सब 52 से ही निकले हैं। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। जब 52 का डोरा